तो अगर राजस्थान में पुलिस की वर्दी पहनने का एक सपना है तो ये जानकारी सीधे तौर पर बहुत काम की है। सरकार एक बहुत बड़ी कांस्टेबल भर्ती की तैयारी में है। चलिए इसकी हर एक डिटेल को ठीक से समझते हैं। जी हाँ, 9,000 से भी ज्यादा पद। पुलिस विभाग ने इतने सारे नए कांस्टेबल पदों के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। ये वाकई में एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ कोई अफवाह नहीं है। पुलिस हेडक्वार्टर ने बाकायदा ऑफिशियली ये प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। अब बस जैसी सरकार से फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी मिलती है, भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं इस भर्ती की सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त की, जिसे पार करना ही होगा। सबसे बड़ा सवाल जो हर उम्मीदवार के मन में घूम रहा है वो यही है, क्या इस कांस्टेबल भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी देना जरूरी होगा? और इसका जवाब बिल्कुल साफ है, हाँ। ये भर्ती पूरी तरह से सीईटी के दायरे में है। मतलब इसमें अप्लाई करने के लिए 10+2 लेवल की सीईटी परीक्षा पास करना कंपलसरी होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे ध्यान से समझना होगा। जो 2024 की सीईटी परीक्षा थी, उसकी वैलिडिटी अब खत्म हो चुकी है। इसका सीधा मतलब कि इस नई भर्ती के लिए सिर्फ और सिर्फ आने वाली 2026 की सीईटी ही वैलिड मानी जाएगी। तो तैयारी का फोकस अब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया को इस टाइमलाइन से समझते हैं। देखिए, प्रस्ताव तो भेजा जा चुका है। अब अगला बड़ा इवेंट होगा सीईटी का एग्जाम, जो शायद मई 2026 के आसपास हो सकता है। और फिर उस सीईटी का रिजल्ट आने के बाद ही कांस्टेबल भर्ती के लिए एप्लीकेशन शुरू होंगे। अच्छा, सीईटी के अलावा और क्या-क्या योग्यताएं चाहिए होंगी? चलिए फटाफट उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो 3 मुख्य चीजें हैं। सबसे पहले, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12वीं क्लास पास होनी चाहिए। दूसरी, जैसा कि हमने अभी बात की, 2026 की सीईटी 10+2 क्वालिफाई होनी चाहिए। और तीसरी, एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना भी जरूरी है, चाहे वो लाइट मोटर व्हीकल का हो या हैवी मोटर व्हीकल का। मान लीजिए योग्यताएं पूरी हैं, तो इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के कई स्टेजेस होंगे। आइए देखते हैं कि वर्दी तक पहुंचने का रास्ता आखिर कैसा होगा। पहला और बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यहां पर उम्मीदवारों की फिजिकल फिटनेस को परखा जाएगा। इसमें मेनली दौड़ होती है। पुरुष उम्मीदवारों को 5 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। महिला उम्मीदवारों को यही दूरी तय करने के लिए 35 मिनट्स मिलेंगे और भूतपूर्व सैनिकों को 30 मिनट में ये दौड़ पूरी करनी होगी। फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद अगला पड़ाव है रिटन एग्जाम, यानी लिखित परीक्षा। यह परीक्षा कुल 150 नंबर की होगी और इसमें 150 ही सवाल पूछे जाएंगे। नंबरों का बंटवारा कुछ इस तरह से है। सबसे ज्यादा वेटेज यानी 60 नंबर कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ्स के लिए हैं। इसके बाद जनरल नॉलेज, साइंस और महिला एवं बाल अपराध से जुड़े कानूनों पर 45 नंबर के सवाल होंगे। और आखिर में राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर और ज्योग्राफी से भी 45 नंबर के ही सवाल पूछे जाएंगे। और एक बहुत बहुत जरूरी बात, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। मतलब हर गलत जवाब पर नंबर कटेंगे, तो तुक्केबाजी से बचना होगा और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। अच्छा, इतनी मेहनत के बाद जब सिलेक्शन हो जाता है तो सैलरी और फ्यूचर कैसा होगा? चलिए इस पर भी बात करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। शुरुआत में 2 साल के ट्रेनिंग पीरियड के दौरान एक फिक्स्ड सैलरी मिलेगी, जो होगी 14,600 रुपये प्रति महीना। ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा और तब सैलरी बढ़कर लगभग 24 से 25,000 रुपये महीना हो जाएगी, जिसमें सारे भत्ते भी शामिल होंगे। लेकिन असली तस्वीर तो भविष्य में और भी बेहतर होने वाली है। जैसा कि हम जानते हैं, जल्द ही 8वां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है। तो सवाल यह है कि उसके बाद सैलरी में कितना उछाल आ सकता है। माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद यही सैलरी बढ़कर लगभग 40 से 45,000 रुपये प्रति महीने तक पहुंच सकती है। ये इस नौकरी के बेहतरीन और सिक्योर फ्यूचर को दिखाता है। तो सारी जानकारी देखने के बाद आखिर में ये एक सवाल हर उम्मीदवार को खुद से पूछना चाहिए। इस शानदार वर्दी को पाने के लिए तैयारी का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या होगा? जवाब अब तक बिल्कुल साफ हो चुका है। आने वाली सीईटी परीक्षा की मजबूत तैयारी।